दोस्तों, आज बात करेंगे हम प्रश्नावली 3.2। मैंने आपकी 3.1 करा दी है। आज बात करेंगे प्रश्नावली 3.2। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं लगभग 22। तो इसकी शायद 3 क्लास होंगी या फिर 2 ही, देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, मान लीजिए ए बराबर दे रखा है, कोई आप भी दे रखा है 2 4 3 2, कोमा बी बराबर दे रखा है 1 3 -2 5, सी बराबर दे रखा है -2 5 3 4। क्लियर? तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो उसने पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट पूछा है। उसने क्या पूछा है, देखते हैं। पूछा है a प्लस बी क्या होगा। a प्लस बी क्या होगा, देखते हैं। तो a प्लस बी, तो 2 4 3 2, ए की जगह पर ए की ए रखेंगे, प्लस बी की जगह पर बी वाले आप बी को रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। क्लियर है? बराबर नहीं होंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, ये इसके मतलब इससे वो होंगे, ये इसके साथ जोड़ा जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। 2 और 1 होता है, आप भी बनाएंगे 2 + 1 ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे 4 + 3 ऐसे ही 3। देखो, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का, तो -2 और ये 2 + 5। क्लियर है? अब इसको करेंगे थोड़ा सा, क्या होगा, 3 7 1 7। यही हमारा क्या है, a प्लस बी है। क्लियर है? करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड बोल रखा है उसने a माइनस बी ज्ञात करो। तो a माइनस बी निकालेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, a का जो आप है माइनस, इसमें प्लस पूछा था, इसमें माइनस पूछा है। क्लियर है? तो करते हैं, देखो a माइनस बी। अब क्या होगा इसमें, ऐसे ही इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। तो क्या होगा, 2 - 1 4 - 3। अब एक बात, अब माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा, +2 और 2 - 5। क्लियर है? अब क्या होगा, देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 2, ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 3 होगा। यही हमारा क्या है, a माइनस बी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है उसने, क्या बोल रखा है, 3a - c। इसको देखो, इसने क्या किया है, ये 3 का a वाले आप में मल्टीप्लाई और करना है। क्लियर है? तो यहां क्या करेंगे, 3 लिखेंगे इनटू, आप भी बनाएंगे a वाला है 2 4 3 2, माइनस c दे रखा है, c हमारा ये वाला है, क्या करेंगे, -2 5 3 4। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसमें इसका जो हमेशा याद रखना, जो बाहर वाला जो मल्टीप्लाई होता है वो सभी अवयवों में होगा। क्लियर है? इन चारों अवयवों में होगा, सभी में होता है, सभी के साथ होता है। तो इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, इसका इससे गुणा करेंगे 4 × 12, इसका इससे गुणा करेंगे 9, इसका इससे गुणा करेंगे 6, माइनस ऐसे की ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, माइनस के 2 ऐसे 5 3 4। क्लियर है? इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा मैं, क्या होगा, अब देखो 6 में से
माइनस के 2 गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 2, इसको चलो थोड़ा सा और कर लेता हूं, क्लियर है। अब इसमें से क्या होगा, 12 माइनस 5, इसमें से इसको घटाएंगे 9 माइनस 3, इसमें से इसको घटाएंगे 6 माइनस 4। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 6 प्लस 2 8 होगा, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। यही क्या हमारा आंसर है, क्लियर है। इसमें चौथा भी पूछा है, चौथा क्या देखो, चौथा पॉइंट दे रखा है उसने ए बी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यदि आप सीख गए तो पूरा आप भी चैप्टर खत्म। देखो क्या होता है, इसमें गुणा का चिन्ह है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा मानते हैं, क्लियर है। ए लिखेंगे 2 4 3 2, ऐसे बी लिखेंगे 1 3 माइनस 2 5। अब समझो क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझना। हम क्या करते हैं, जो पहला जो होता है आव्यूह, उसकी पहली पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा करते हैं, क्लियर है। अर्थात पहली पंक्ति का रो का किससे गुणा करेंगे, पहले कॉलम से, क्लियर है, नहीं आई समझ में। अर्थात इस वाली पंक्ति का इस वाले कॉलम से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे समझो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 एकम 2, बीच में लगाते हैं प्लस का चिन्ह, क्लियर है। अच्छा अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 8, क्लियर है। अब क्या करेंगे, उसके बाद ये एक हमारा अवयव बन गया। अब क्या करेंगे, इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे, क्लियर है। तो क्या होगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 प्लस 4 का गुणा 5 से करेंगे, 5 चक 20, क्लियर है। अब समझो ये 2 बन गए। अब क्या होगा, अब इस वाली पंक्ति का करेंगे पहले वाले कॉलम से, क्या होगा, 3 एकम 3 प्लस इसका इससे करेंगे तो माइनस के 4, क्लियर है। अब इसका इससे करेंगे, 3 तिरका 9 प्लस 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूनी 10। सॉल्व करते हैं। अब इसे क्या होता है, इसमें से इसको मतलब प्लस करेंगे तो माइनस के 6 होगा, इसको करेंगे तो 26 होगा, इसको करेंगे तो माइनस के 1 होगा, इसको करेंगे तो 19 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है, क्लियर है। बताओ कोई डाउट हो तो। 5वें पॉइंट में उसने क्या पूछा है, 5वें पॉइंट में बी ए पूछा है, उसने चौथे पॉइंट में पूछा था ए बी, अब पूछा है बी ए, क्लियर है। अब देखते हैं इसका क्या होता है, उसमें समझ में नहीं आया तो इसमें समझो। अब सबसे पहले क्या लेंगे, बी लेंगे। हमेशा याद रखना जो दिया है उसको पहले ही लेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही क्या है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसको देखो, अब समझो, ऐसे करके ऐसे करते हैं, क्लियर है। अर्थात ये एल बना के ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। ये 7 जो 7 बनाते हैं ऐसे बनाना पड़ता है, क्लियर है। अर्थात पंक्ति का स्तंभ से गुणा करना पड़ता है, लाइन बाय लाइन, क्लियर है। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 का इससे करेंगे, 3 त्रिका 9, ये हो गया। अब इस वाले पे आ जाओ, 4 एकम 4 प्लस इसका इससे करेंगे, 3 दूनी 6। अब 6, अब इस वाले में आ जाओ, माइनस के 2 का 2 से करेंगे तो माइनस के 4, प्लस का इससे करेंगे तो प्लस के 3 5 3 15, इसका इससे करेंगे तो माइनस के 8, इसका इससे करेंगे तो 5 दूनी 10। इसको सोल्व करेंगे, 9 2 11 10, इसको इसमें से घटाएंगे तो 11, इसको इसमें से घटाएंगे तो 2। यही क्या है हमारा आंसर है। बताओ क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, आप भी दे रखे हैं ए बी माइनस बी ए, प्लस दे रखा है
ए बी बी और ए, और बोला है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, परिकलित अर्थात इनको जोड़िए। तो क्या होता है देखिए, समझिए थोड़ा सा। यहां से ये इसके साथ जोड़ा जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अर्थात बोलने का मतलब ये, पहला जो अवयव होता है वो पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव जो होता है वो दूसरे अवयव के साथ, तीसरा अवयव जो है वो तीसरे अवयव के साथ, और चौथा अवयव है वो चौथा अवयव के साथ। क्लियर है? तो क्या होगा, ये इसके साथ जोड़ा जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो क्या होगा, a प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 2a, या ऐसे कर लो, थोड़ा सा समझा के करता हूं, a प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा, b प्लस बी, तो b प्लस बी। क्लियर है? अब देखो ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, तो माइनस का भी प्लस बी। क्लियर है? ये a प्लस ए, तो a प्लस ए। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। ठीक है, क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। क्या होगा, a प्लस ए होता है 2a, b प्लस बी होता है 2b, ये इससे कट जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर 0 होगा, क्योंकि ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है। इसको करेंगे तो 2a होगा। यही क्या है, तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? बताओ क्या समस्या है। बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर को देखो। सेकंड नंबर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर दे रखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है, जोड़ना है। किसके साथ, 2ab 2bc माइनस के 2ac और माइनस के 2ab। क्लियर है? ये आप भी दे रखे हैं, इनका परिकलन करना है अर्थात जोड़ने हैं। अब देखो समझो क्या होगा, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो क्या करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो प्लस के 2ab होगा, बिल्कुल होगा। इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc होगा, बिल्कुल होगा। इसको इसके साथ जोड़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac होगा, बिल्कुल होगा। इसको इसके साथ जोड़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या होगा देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के बराबर। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये क्या होते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं। तो ये बताओ, ये फॉर्मूला किसका हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, सेम टू सेम ये भी है, लेकिन एक ही जगह पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है, लेकिन फॉर्मूला तो वही है। तो क्या करेंगे, एक ही जगह पर सी रख देंगे, तो क्या हो गया, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, बात करते हैं इसकी, तो इसमें बी की जगह पर सी दे रखा है, अर्थात लेकिन ये माइनस दे रखा है, तो माइनस वाला ये वाला है, तो क्या होगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला है। ऐसे ये माइनस वाला है, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, जुड़ गए। यही क्या है, हमारा आंसर है। बताओ क्या समस्या है। तीसरे बार क्या होता है, दूसरे का तीसरा पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, इसको देखिए। ये 3/3 का एक आव्यूह दे रखा है, माइनस का 1, 4 माइनस का 6, 8 5 16, 2 8 5, प्लस दे रखा है, क्या दे रखा है, 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ये दो आव्यूह दे रखे हैं, ये दो आव्यूह दे रखे हैं, तो इनको सॉल्व करना है। देखो सीधा सीधा करना है। क्या करूं, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे सभी को सभी के साथ जोड़ेंगे।
ये -1 है प्लस 12, इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 + 7। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो -6 प्लस 6। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 8 + 8। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 5 + 0। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 16 + 5। इसको इसके साथ जोड़ेंगे 2 + 3। इसको इसके साथ जोड़ेंगे 8 + 2 और इसको इसके साथ जोड़ेंगे 5 + 4। क्लियर है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। देखो ये -1 है, ये 12 है, तो ये बचेगा 11, क्योंकि -1 है, ये प्लस का 12 है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। इसको एक देखो, ये -6, ये +6, ये 0 होगा। ये 8 दूनी 16 होगा, ये 5 होगा, ये 21 होगा, ये 5 होगा, ये 10 होगा और ये 9 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। बताओ क्या समस्या है। बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आ जाएगा शायद। चौथा वाला क्वेश्चन है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, यहां पर sin स्क्वायर x और यहां पर cos स्क्वायर x। एक ये दे रखा है, बीच में प्लस लगा रखा है और दे रखा है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, और ये आपके बना रखा है। अब क्या करना है, ये जोड़ना है, परिकलन करना है। देखिए क्या करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। क्लियर है। इसको इसके साथ जोड़िए। अब इसको इसके साथ जोड़ना है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको इसके साथ जोड़ना है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको इसके साथ जोड़ना है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। क्लियर है। क्योंकि हम जानते हैं, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। ये आगे हो या ये आगे हो, लेकिन दोनों किस में हो, प्लस में हो। क्लियर है। तो बताओ, आप बताना, इसका मान 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। यही क्या हमारा आंसर है। क्लियर है। ये इससे भी सरल है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। पहला क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, ये आप भी दे रखे हैं, तो किस में दे रखे हैं, गुणा में दे रखे हैं। क्लियर है। क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलन कीजिए, अर्थात इनका गुणन कीजिए। एक बात बताओ, इसको मैं इधर करता हूं, समझना, इसको समझना, फिर क्वेश्चन होगा। इस वाली पंक्ति का जो पहली वाली पंक्ति होती है, पहले वाले स्तंभ से गुणा करते हैं या नहीं, बीच में किसका साइन आता है, प्लस का। क्लियर है। तो करें, देखो, इसका इससे करेंगे गुणा तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। हमेशा याद रखना, a प्लस ए इजिकल टू 2a होता है। a इंटू ए स्क्वायर होता है। क्यों होता है, ये दोनों प्लस में है तो ये जुड़ेंगे तो 2 होगा, डबल होगा। ये दोनों गुणा में है तो ये स्क्वायर होगा। क्लियर है। ये बात समझ में आई। चलो, ये बात समझ में आई या नहीं। अब देखो क्या होगा, इसका इससे करेंगे ए स्क्वायर होगा, बीच में प्लस का साइन लगता है। इसका इससे करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। पहले ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात समझो, ये वाला पूरा हो गया। अब क्या करना है, इस वाले का इससे करना है, दूसरे वाले कॉलम से। क्लियर है। तो क्या होगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस के ए बी होगा, बीच में साइन होता है प्लस का। इसका इससे करेंगे तो ए बी होगा। क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। देखो, पहली रो वाले का तो इन दोनों से हो गया, दोनों कॉलमों से। अब क्या करना है, सेकंड वाली रो से करना है। किस में करना है, पहले वाले कॉलम में।
क्लियर है? तो क्या होगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस ए बी होगा, बीच में साइन होता है प्लस का, इसका इससे हो गया। अब इसका इससे करना है तो ए बी होगा। क्लियर है? अब क्या होगा, ये वाले कॉलम से तो गुणा हो गया, अब क्या करें, अब करें दूसरे वाले से, सेकंड वाले कॉलम से। क्लियर है? इसका देखो इससे करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, तो क्या होगा, बी स्क्वायर होगा प्लस इसका इससे करूंगा तो ए स्क्वायर होगा। क्लियर है? बताओ कोई समस्या आई हो तो इसमें। ठीक है, आगे करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे के ऐसे। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस के, ये यहां पर कितना होगा, जीरो, यहां पर कितना होगा, जीरो, यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये प्लस में आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है? चलो आगे करते हैं। ऐसे ही सेकंड वाला दे रखा है, सेकंड वाला क्या दे रखा है, 1 2 3 और एक ऐसे दे रखा है 2 3 4। ये बहुत जबरदस्त है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि किसका किससे किया जाए। अब समझो थोड़ा सा क्या करना है। इसमें देखो पंक्ति तो कितनी दे रखी है, पंक्ति कैसे देखेंगे, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और स्तंभ दे रखा है एक। इसमें पंक्ति एक दे रखी है, स्तंभ कितने दे रखे हैं, स्तंभ 3 दे रखे हैं। क्या होगा, इधर समझो, इस वाली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ से करेंगे, सेम ऐसे ही करते थे, बिल्कुल करते थे। तो क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 होगा कि नहीं, या ऐसे लिख लो 1 गुणा 2, दिख नहीं रहा होगा, बड़ा कर दूं, 1 गुणा 2। क्लियर है? अब इसका इससे करेंगे तो 1 गुणा 3 होगा, इसका इससे करेंगे 1 गुणा 4 होगा। ये बन गई हमारी पहली पंक्ति। अब बनानी है हमको दूसरी पंक्ति। अब क्या करें, इस वाले का तो हो गया, अब करें हम इस वाले का। इस वाले का करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 गुणा 2 होगा, फिर इसका इससे करेंगे 2 गुणा 3 होगा, अब इसका इससे करेंगे 2 गुणा 4 होगा। क्लियर है? अब क्या हुआ, इसका भी खत्म। अब किसका करना है, अब करना है खाली इसका, 3 वाले का। तो 3 वाले का करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 गुणा 2, इसका गुणा इससे करेंगे 3 गुणा 3, इसका गुणा इससे करेंगे 3 गुणा 4। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं मैं, तो ऊपर 2, इसका गुणा करेंगे 3, इसका गुणा करेंगे 4, इसका करेंगे 4, इसका करेंगे 6, इसका करेंगे 6। क्लियर है? अब क्या करना है, वो सॉरी 6 क्यों होगा, 4 दूनी 8 होगा। इसका इससे करेंगे 3 दूनी 6, इसका करेंगे 3 त्रिका 9, इसका करेंगे 4 3 12। यही क्या हमारा आप भी बन के निकल के आया। ये बात समझ में आएगी धीरे धीरे जब 2-3 बार आप कर लोगे। चलो आगे करते हैं, बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला दे रखा है 1 -2 2 3, गुणा करवाना चाहता है वो किससे, 1 2 3 2 3 1। ये क्वेश्चन है। अब इसका परिकलन करना है गुणा करके। ठीक है, देखो समझो, मैंने आपको बताया था क्या करता था, जो पहली जो पंक्ति है उसका पहले कॉलम से करना है। क्लियर है? तो क्या करें, इसका गुणा इससे करेंगे तो 1 आएगा, उसमें मैंने गुणा करके दिखाया था क्योंकि वो संख्या छोटी थी। इसमें थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, इसका गुणा इससे करेंगे, बीच में प्लस का साइन आता है तो इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 4 होगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म और पंक्ति, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, बीच में साइन प्लस का आएगा, इसका गुणा इससे करूंगा तो माइनस के 6 आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसका करेंगे हम इससे, क्या होगा, इसका गुणा 1 का गुणा 3 से करूंगा तो 3 आएगा, और 2 का गुणा माइनस के
-2 का गुणा इसमें करूंगा तो -2 आएगा। क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं अब। देखो ये वाली पंक्ति बिल्कुल खत्म। अब करते हैं इस वाली रो की पंक्ति की। क्या होगा, इसका गुणा इससे करूंगा तो 2 आएगा, बीच में साइन प्लस का। इसका गुणा इससे करूंगा तो 3 दूनी 6 आएगा। इसका गुणा इससे करूंगा 2 दूनी 4 आएगा, प्लस इसका गुणा इससे करूंगा तो 9 आएगा। इसका गुणा इससे करूंगा 3 दूनी 6 आएगा, प्लस इसका गुणा इससे करूंगा तो 3 एकम 3 आएगा। अब क्या करूं मैं, इनको जोड़ूं। ये -4 होगा, प्लस का 1 होगा तो -3। इसका -4 हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका 8 होगा, इसका 13 होगा, इसका 9 होगा। यही क्या है, यही हमारा क्या आंसर है। बताओ क्या प्रॉब्लम आई है। और देखते हैं आगे, बात करते हैं। इसी में चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, आप भी दे रखा है 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। ये आप भी दे रखा है 3/3 का। और बोला है 1 -3 5, 0 2 4, 3 0 5। ये आप भी दे रखे हैं 2। इनका परिकलन करना है गुणा करके। अब समझो, ये 3/3 का है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन क्या करें, समझदारी से करना क्योंकि ये बड़ा है। इस वाली जो पंक्ति है, जो पहली वाली, उसका पहले वाले कॉलम से गुणा करेंगे सबसे पहले। वही प्रक्रिया है जो 2/2 के में, ऐसे 3/3 के में। क्या करना है, 2 का गुणा इस 1 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 0 आएगा, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे 4 3 12 आएगा। क्लियर है, एक फिनिश। अब क्या करना है, अब इस वाली रो से करना है। इसका गुणा इससे करेंगे तो -6 आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो +6 आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही इसका करेंगे इससे, इसका करेंगे अब इससे, इसका करेंगे इससे तो 10 होगा, इसका इससे करेंगे तो +12 होगा, इसका इससे करेंगे तो 5 20 होगा। क्लियर है। अब क्या करें, पहली रो तो हमारी हो गई। अब करना है हमको दूसरी रो वाली, दूसरी रो। चलो इसका करते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे तो 3, प्लस इसका इससे करेंगे 0, प्लस इसका इससे करेंगे 5 3 15। आगे करते हैं इस वाले में। इसका इससे करेंगे 3 त्रिका 9 माइनस के, इसका इससे करेंगे प्लस के 4 दूनी 8, इसका इससे करेंगे तो प्लस के 0। अब क्या करते हैं, अब इसका इससे करते हैं। 3 का करेंगे 5 से 15, प्लस 4 का करेंगे 4 से 16, प्लस 5 का 5 से करेंगे 25। अब क्या करें, अब इस वाली का करेंगे। क्या करेंगे, 4 का इसमें करेंगे तो 4, प्लस 5 का 0 में करेंगे तो 0, प्लस 3 का 6 से करेंगे 6 3 18। इसका इसका इससे करेंगे -12 क्योंकि ये माइनस का है। इसका इससे करेंगे 5 दूनी 10, प्लस का 6 का 0 में करेंगे तो 0। अब क्या करेंगे, इस वाली रो का इस वाली में स्तंभ में करेंगे। 4 का 5 से करेंगे 20, प्लस 5 का 4 से करेंगे 20, प्लस 6 का 5 से करेंगे 5 6 30। क्लियर है। अब क्या करें, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 12 + 2 होता है 14, इसको इससे काट देंगे, ये 0 हो जाएगा। ये देखो 20 और 10 30 और 12 42। इसको करेंगे 5 और 3 वो 15 और 3 18। इसका इससे करेंगे, माइनस का 9 है, ये प्लस का 8 है तो माइनस का 1 बचेगा। इसका इससे करेंगे। अब देखो 5 और 6 11 और 5 16 हासिल 1 2 और 1 3 1 4 1 5 56। क्लियर है। इसको देखते हैं, 18 और 4 22। इसको देखते हैं, ये माइनस का वार है, ये प्लस का 10 है तो माइनस का 2 बचेगा। इसको करेंगे 20 और 20 40 और 30 70 हो जाएगा। यही क्या है हमारा, आप भी हुए, यही क्या है हमारा आंसर। क्लियर है। अगली वाले पॉइंट की
5 की। 5 वाला पॉइंट क्या कह रहा है, आप भी दे रखे हैं 2 1 3 2 -1 1, और ऐसे आप भी दे रखे हैं 1 0 1 -1 2 1, ये आप भी दे रखा है और इसका गुणा करना है। तो क्या करें, देखिए सबसे पहले इस वाली रो का इस वाले कॉलम से गुणा करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल करना पड़ेगा, करते हैं। चलो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 आएगा, बीच में साइन प्लस का आता है, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 1 आएगा। क्लियर है? आपको ये तो पता होगा, माइनस का गुणा किसी में माइनस में करें तो कितना आएगा, प्लस आएगा, लेकिन माइनस का गुणा किस प्लस में करें क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो ये क्या आता है, माइनस आता है, लेकिन प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ये याद रखना है, ये 4 कंडीशन। क्लियर है? तो आपका आप भी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन नहीं ये क्लियर है तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अच्छा, आगे बात करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 होगा, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 होगा, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 1 होगा। क्लियर है? अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं है, अब इस वाले का करना है। इस ऐसे करो, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, प्लस 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। ऐसे इसमें करते हैं, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। क्लियर है? आगे अब क्या करें, इस वाली का करेंगे, इस इनमें करो। देखो -1 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ऐसे ही +1 का -1 में करेंगे तो ये भी माइनस का 1 आएगा। क्लियर है? अब समझो, इसका गुणा 0 में करेंगे 0, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 1, बीच में प्लस का साइन, और इसका इसके करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या करें, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, इसको इसमें से जोड़ेंगे तो 2, इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो 1, इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 5, इसको देखो -1 और -1 ये हो जाएगा -2। क्लियर है? इसको जोड़ेंगे तो 2, इसको ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0। यही क्या हमारा आंसर है। क्लियर है? बताओ क्या प्रॉब्लम है। अब अगले वाले पॉइंट की, अगला वाला पॉइंट है 6 वाला पॉइंट क्या है, आप भी दे रखा है 3 -1 3, दे रखा है -1 0 2, और एक आप भी दे रखा है 2 -3 1 0 3 1। अब क्या करना है, इसमें भी वही कंडीशन। चलो आज तो मैं एक नई चीज बताऊं, इस वाले में गुणा करना है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे एक क्वेश्चन नहीं पूछा या एक डाउट नहीं आया। क्या डाउट नहीं आया कि भैया इसकी हम आरसी निकालें तो आरसी तो इसकी पंक्ति 2 गुणा 3 है, सॉरी हाँ 2, हाँ पंक्ति इसकी 2 गुणा 3 है, बिल्कुल है। आरसी जो है 2 गुणा 3 है, इसकी जो आरसी है वो कितनी है, वो 3 गुणा 2 है, बिल्कुल सही है। तो क्या हम इनका गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, चलो आगे बताऊंगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। आरसी सही निकालिए ना, इसकी 2 गुणा 3 है, इसकी कितनी है 3 गुणा 2 है, सही है। चलो आगे करते हैं। क्या होता है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे 3 दूनी 6, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो -1, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे 3 त्रिका 9। क्लियर है? अब क्या करें, इसका करें हम इससे,
3 का गुणा करेंगे इससे, 3 3 का 9, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 0, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 3। क्लियर है। आगे इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 2, इसका गुणा इससे करेंगे तो 0, इसका गुणा इससे करेंगे 3 दूनी 6, ऐसे इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3, प्लस उसका उससे 0 होगा और उसका उससे 3, 2 एकम 2 होगा। आगे करते हैं। आगे क्या करें, देखो ये 6 और 9 हो गया 15, माइनस 1 घटाना है तो कितना बचेगा 14। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 6, इसको इसमें से घटाएंगे प्लस का 4 और इसको इसमें से जोड़ेंगे तो प्लस का 5। यही क्या हमारा आंसर है। क्लियर है। एक बात हमेशा याद रखना, क्या आपने एक मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या क्वेश्चन है मैं अलग से बता रहा हूं इस बात को। मैंने आपको बताया था 3 2 1 0 1 5 6, चलो इनको 2 को भूल जाओगी। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है 2 3 5 2 5 6, समझना थोड़ा सा ये क्वेश्चन, इसका समझना। ये हमारी आरसी है, ये भी हमारी आरसी है। क्लियर है। यहां भी हमारी आरसी होगी और यहां भी हमारी आरसी होगी। इसकी आरसी निकालेंगे तो इसकी आरसी आएगी कितनी, 3 गुणा 2, इसकी आएगी 2 गुणा 3। क्लियर है। अब समझना, इसका जो सॉल्व किया था वो यहां पर ऐसे क्वेश्चन आए थे, कुछ भी वगैरह वगैरह, ऐसा बना था। इसमें जो आप भी बनाए वो 2/2 का बना है, इसमें 3/3 का बना था। ये ऐसा क्यों, हमेशा याद रखना, क्या ये जो बीच वाला जो होता है वो कितना 3। क्लियर है। जब ये बीच वाला 3 है तो साइड वाला आव्यूह बन के तैयार होगा। कितने का होगा, 2 का। समझो, इन दोनों का जो बीच का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका इन दोनों का बीच का निकाला हमने 3 आया तो आव्यूह कितने का बन के आएगा, 2/2 का निकल के आएगा। ऐसे ही इन दोनों का हम बीच का निकालेंगे, कितना निकल के आया 2, तो आव्यूह कितने का बन के आएगा, 3 का निकल के आएगा। क्लियर है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि जब भी हम 2 आव्यूहों में गुणा करते हैं, ए है, ए और बी, ये 2 आव्यूह हैं, इनका गुणा करेंगे, ये हमारे कोई से भी हों, या 2/2 के हों या 3/3 के हों, इनका गुणा तो हो जाएगा। देखो 2/2 का गुणा करेंगे तो 2/2 का ही आएगा आव्यूह, 3/3 का गुणा करेंगे तो 3/3 का आव्यूह आएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन बाई चांस आरसी दे रखी हो हमारी, एक की दे रखी है 2/2, वो 2/3, और एक की दे रखी है 3/2, तो आव्यूह क्या निकल के आएगा, इन दोनों को ये बीच में देखेंगे 3 आ रहा है तो आव्यूह निकल के आएगा 2/2 का। क्लियर है। ऐसे ही एक की निकल के आ रही हो 2/2, ऐसे 2 निकल के आया हो बीच वाला पॉइंट, तो आव्यूह निकल के आएगा 3/3 का। ये बात समझाना चाहता था मैं। क्लियर है। बहुत अच्छे। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो क्या होता है, मैंने आज बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। इसके बाद मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2। जय हिंद सर।